इस साल का सबसे पहला पेपर व्यू UFC 311 फाइनली इस वीकेंड अब होने वाला है एंड थैंक गॉड द UFC इज प्रॉपरली बैक। बहुत ही स्टैक्ड कार्ड है, दो चैंपियनशिप फाइट्स है, इस्लाम माखाचेव, अरमान सरूकियान, मिराव डवालेश्विली, उमर नमागोमेडोव और बहुत उसके अलावा भी बहुत बढ़िया फाइट्स हैं थ्रू आउट दिस फाइट कार्ड। इस वीडियो में जो प्रीलिम्स हैं और मेन कार्ड हैं उनकी जो सारी फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा, अपना एक ब्रेक डाउन दूंगा, एक एनालिसिस दूंगा, उनके फाइटर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा एंड टुवर्ड्स दी एंड कौन जीत सकता है उसका भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं अपने प्रीलिम्स की पहली फाइट में जैकरी रीस वर्सेस अजमत बेकोएव। अब ये खुल नहीं रहा है तो मैं पता नहीं, मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ उसके बारे में। जैकरी रीस की अगर बात करें तो उनकी दो फाइट यूएफसी में एट दिस पॉइंट हो गई हैं। मुझे टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी कंप्लीट फाइटर वो लग रहे हैं एंड बहुत ही वायलेंट फाइटर हैं, राइट। मतलब कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, बहुत फ्लैशी स्ट्राइकर हैं एंड ही इज़ ऑल्सो गॉट रियली गुड ग्राउंड गेम। मतलब ही वो अपनी ग्रैपलिंग को भी लेवरेज करते हैं इन फाइट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्ट्राइकिंग करते हैं। जहाँ तक मैंने उनका टेप देखा है, ही इज़ अ वेरी, मतलब वो कंप्लीट एक होलिस्टिक प्लान एक अप्लाई करते हैं। एक अगर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज़ का एक हाईलाइट रील था जिसमें एक कोई डम मिस्टेक उन्होंने करी थी और फिर वो गिर गए थे, विच गेव हिज अपोनेंट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑन हिम एंड थोड़ा सा ग्राउंड एंड पाउंड करने का उन्होंने ट्राई किया। फिर जैकरी रीज का एक फिनिशिंग इंस्टिंक्ट आया और बढ़िया उन्होंने पैर उठा के अपने आर्म बार में उनको उनके हाथ पे पकड़ लिया एंड देन ही सबमिटेड हिम विद एन आर्म बार ऑफ हिज बैक। तो काफी एक फिनिशिंग इंस्टिंक्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट माइंडसेट आई फील लाइक जैकरी रीज का रहता है एंड बहुत ही अग्रेसिव, उनका नाम ही सैवेज है। अपार्ट फ्रॉम हिज लास्ट फाइट उनकी हर एक फाइट एक फिनिश से ही हुई है, लाइक एक फिनिश से ही एंड हुई है। तो इज अ वेरी वायलेंट फाइटर टू। एजमत बेकोएव इस फाइट में एक शॉर्ट नोटिस पे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के नोटिस पे। आज या कल में ही उनकी फाइट न्यूज़ आई है। अजमत बेकोएव बेसिकली एलएफए के मिडिल वेट चैंपियन थे एंड अभी तक मतलब एलएफए का कोई प्रोस्पेक्ट, कोई बहुत भयानक प्रोस्पेक्ट ऐसा कोई आया नहीं है जिसने एकदम यूएफसी को भी टेक ओवर किया है। एलेक्स पेरेरा की एक फाइट हुई थी एलएफए में, उसके अलावा आई डोंट, एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने कोई भी किसी को भी ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं देखा है फ्रॉम एलएफए। अजमत बेकोएव का आपको उनके नाम के एंड के वी से आपको देख के पता लग गया होगा कि उनकी रेसलिंग अच्छी होगी। तो हाँ, जहाँ तक मैंने इनकी भी कुछ कुछ टेप्स देखे हैं, वेरी ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं देखी, बट जहाँ तक मैंने देखी है मुझे ये भी एक एक गुड रेसलर बट डज नॉट माइंड स्ट्राइकिंग वैसे लग रहे हैं। एंड बहुत बार ऑन ही आल्सो हैज पावर इन हिज हैंड्स। लास्ट फाइट उनकी एक लेफ्ट हुक से ख़त्म हुई थी। तो मैं इस फाइट में आई फील लाइक आई लीन टुवर्ड्स जैकरी रीज। अगर एज अ मैथ एक स्ट्राइकिंग हैवी गेम प्लान लेके आए, मुझे लग रहा है जैकरी रीज बहुत प्रेशर फाइटर हैं एक तो, एंड बहुत एंड इज अ वेरी रेंजी फाइटर ऑल्सो। मैं आपको ये दिखा नहीं सकता हूँ बट वो अगर उनको आप एक्चुअली देखो, आप लंबे हाथ लंबे पैर उनके लगते हैं, तो मुझे लग रहा है डिसीजन तक जाएगी ये फाइट एंड जैकरी रीज की तरफ। आइड से कि ही इज गोना विन दिस फाइट। उसके अलावा आते हैं जेल्टन अल्मीडा वर्सेस सर्गे स्पिवैक। नाउ ये हैवीवेट डिवीजन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइट है। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जेल्टन अल्मीडा इज द बेस्ट रेसलर इन हैवीवेट, ठीक है। उनके इनके रेसलिंग क्रेडेंशियल्स आर माइल्स अबव एंड लाइक सो मच सो कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो टॉम एस्पिनॉल को भी रेसलिंग में डोमिनेट कर सकते हैं। अब ऐसा लगेगा नहीं शायद आपको देख के, उनका वेट देख के, बिकॉज उनका वेट इज़ लाइक, मतलब वो हल्के हैवी वेट है। ही इज़ अ रियली मस्कुलर बट मतलब लाइट हैवी वेट, नॉट लाइट हैवी वेट, वो अलग डिवीजन है। लाइट स्पेस कॉमा हैवी वेट, आई थिंक सो, बट हाँ, बट ठीक है। रीच में दोनों बहुत सिमिलर हैं ओवरऑल। ऐसा मतलब ऐसे कोई इन टर्म्स ऑफ टेप मेजर वगैरह इनका कोई एडवांटेज ऐसा कुछ खास है नहीं। सेम हाइट सेम रीच, बस वेट का वो रहता है टुवर्ड्स लाइक जेटल नमीडा, वो थोड़े हल्के हैं बट उसने कभी इफेक्ट नहीं किया है उनकी फाइट्स को। ये इन दोनों की लास्ट दो फाइट्स की अगर बात करें, ये दोनों ये पहले फिनिश हुए और फिर इन लोगों ने सबमिशन विन ली है। फॉर एग्जांपल जेटन अल्मीडा कर्टिस ब्लेड से फिनिश हुए थे एंड सर्गिस स्पिवैक सिरिल गान से फिनिश हुए थे एंड अब वो इस फाइट में ऐसे आ रहे हैं। जेल्टन मतलब इस फाइट में आई वुड स्टिल लीन टुवर्ड्स जेल्टन अल्मीडा। मुझे लग रहा है एज अ फाइटर मैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ही इज़ अ रियली गुड फाइटर एंड ही इज़ एन इनक्रेडिबल ग्रैपलर। आई थिंक द बेस्ट द हैवीवेट डिवीजन हैज एवर सीन, ऑनेस्टली। सर्गिस स्पिवैक का भी ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा है बट आई फील लाइक जेल्टन अल्मीडा विल टेक दैट अप नॉच अ लिटिल बिट। तो ये फिनिश नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है सर्गिस स्पिवैक हैज़ व्हाट इट टेक्स टू नॉक जेल्टन अल्मीडा आउट। वो कर्टिस ब्लेड्स ने कर दिया एंड वो पता नहीं कहाँ से वो नॉकआउट, अब वो आया भी था ऑनेस्टली, बहुत फ्लैश की टाइप का था वो। आई लीन टुवर्ड्स लाइक जेल्टन अल्मीडा ये भी डिसीजन तक जाएगा। मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट। आई डोंट थिंक ईदर ऑफ दिस पीपल कैन फिनिश द अदर।
तो ये फिनिश तो नहीं होगा, इट विल बी अ डिसीजन बाय जेल्टन नमीरा। नेक्स्ट आते हैं पेटन टैल्बर्ट वर्सेस हाउनी बार्सेलोस। हाउनी बार्सेलोस, ओके सो पेटन सबसे पहले तो ये साला बेटिंग लाइन देखो। ये पेटन टैल्बर्ट की अगर बात करें तो अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे, आई हैव टॉक्ड अबाउट हिम क्वाइट अ बिट। बहुत ही बढ़िया एक प्रोस्पेक्ट है इन द बैंटमवेट डिवीजन, ब्रूटल एंड वायलेंट। अगर दो वर्ड्स हैं उनको लेके अगर मैं उनको डिस्क्राइब करना चाहूँ, कैमरन साइमन के अगेंस्ट ब्रूटल, मतलब उनको ब्रूटलाइज किया था पेटन टैल्बर्ट ने। उसके अलावा यानिस घिमोरी, सिर्फ 17 सेकंड्स लगे उनको, एक स्ट्रेट पंच एंड मतलब यानिस घिमोरी सो गए थे। तो इन बहुत ह्यूज पावर इन हिज हैंड्स, ह्यूज पावर इन हिज हैंड्स। हानी बार्सेलोस ऑन द अदर हैंड, इनकी उमर नुमागोमेडोव से भी फाइट हुई थी, कहाँ पता नहीं कहाँ से उमर ने एक नी निकाला और फिर नॉकआउट हो गए थे। बट हाँ, हानी बार्सेलोस प्रॉपर एक क्या कहते हैं, एक ओल्ड हेड है डिवीजन के। उनका एक्सपीरियंस भी अगर आप देखो माइल्स अबव पेटन टैल्बर्ट, तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए पेटन टैल्बर्ट के अगेंस्ट बेट करने का। ही इज जस्ट टू डैम गुड। मैं ये तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक लेग अप है, एक स्टेप अप है फॉर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ये पेटन टैल्बर्ट के लिए। हानी बार्सेलोस इवन दो एक थोड़ा जर्नी मैन टाइप हो गए हैं, बट ही स्टिल मतलब प्रॉपर एक लेजिट एक कंटेंडर तब भी हैं। ही इज़ अ लेजिट फाइटर एंड एक गेट कीपर के तहत वो थोड़ा आ रहे हैं, वो रैंकिंग्स को गेट कीप करते हैं लेट्स से। सो ये पेटन टैल्बर्ट के लिए एक बहुत अच्छा एक टेस्ट रहेगा। एंड ऑल्सो क्रेडिट टू द यूएफसी, वो पेटन टैल्बर्ट को बहुत अच्छे मैचअप्स दे रहे हैं। आई फील लाइक कि वो धीमे धीमे अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करके एक प्रॉपर स्टार बिल्ड करें आउट ऑफ पेटन टैल्बर्ट। सो इस फाइट में आई गो विद पेटन टैल्बर्ट बाय सेकंड राउंड KO। आई डोंट थिंक फर्स्ट राउंड में पेटन टैल्बर्ट कर पाएंगे। आई मीन कर भी सकते हैं ऑनेस्टली, जो जिस हिसाब की पावर उनके हाथों में है। बट हानी बार्सेलोस थोड़ा सा एवेट करके उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो देंगे, बट पेटन टैल्बर्ट विल इवेंचुअली फाइंड द फिनिश। और सेकंड राउंड KO मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट इन फेवर ऑफ पेटन टैल्बर्ट। नेक्स्ट बॉग्दान गुस्कॉव वर्सेस बिली एलिकाना। अब अगेन ये भी नहीं खुल रहा है क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस फाइट है। बॉग्दान गुस्कॉव की पहले जॉनी वॉकर के अगेंस्ट फाइट होने वाली थी, बट अब वो बिली एलिकाना के अगेंस्ट फाइट हुई है। आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नो आइडिया हु बिली एलिकाना इज। उनकी ये फर्स्ट फाइट, एक डेब्यू फाइट है UFC में। उनकी टोटल 8 फाइट हुई है। मुझे इनके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता है। बॉग्दान गुस्कॉव की अगर बात करें, उनकी बहुत बढ़िया एक स्ट्रीक चलती आ रही है। उनके सिर्फ एक लॉस था अगेंस्ट वोल्कन ओजडमीर, जो इट्स अ गुड लॉस, इट्स एन ओके लॉस। वोल्कन ओजडमीर इज मतलब बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं, एक लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट भी हैं। तो आइट से कि ठीक है वो लॉस हुआ, ठीक है, इट्स ओके। उसके अलावा उनके बहुत अच्छे फिनिशेस हैं, बहुत बढ़िया उस फाइट के पहले एंड उस फाइट के बाद भी एक विन स्ट्रीक बनते हुए आ रही थी। इवन दो जॉनी वॉकर के अगेंस्ट फाइट थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती, हो सकता है एक बढ़िया गूफी KO मिल जाता हमको, बट वो नहीं हुआ। तो मतलब बट इस फाइट में भी आई मीन टू बी ऑनेस्ट बिली एलिकाना के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। एंड वो सिर्फ 8 फाइट उनकी हुई है, UFC में फर्स्ट फाइट है। एंड बॉग्दान गुस्कॉव बहुत डेंजरस फाइटर हैं। तो अगेन आई लीन टुवर्ड्स बॉग्दान गुस्कॉव, आई विल से अ सेकंड राउंड TKO। अब मेन कार्ड में बढ़ते हैं, केविन हॉलैंड वर्सेस रेनियर डे रिडर। अब देखो रेनियर डे रिडर जो है रेनियर डे रिडर, वो 1 चैंपियनशिप से आए थे। उनकी लास्ट फाइट थी ये जेरल्ड मिरशार्ट के साथ। अब यार वो वाली फाइट बहुत अजीब फाइट थी। मुझे लग रहा है ये ड्रीकस डुप्लेसी का एक बहुत बड़ा एक प्रोटोटाइप करके आया है, एक और मिडिल वेट डिवीजन में ही। मुझे लग रहा है इनकी और ड्रीकस की फाइट अगर कभी भी हुई बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दोनों इतने अजीब स्टाइल है इन दोनों का, मतलब एकदम मतलब कोई बेसिक टेक्निक्स, बॉक्सिंग टेक्निक्स कुछ ऐसा लगती नहीं है। जैसे वेरी हाउ डू यू एक्सप्लेन भी करो, मतलब कैसे करोगे आप इन लोग के स्टाइल को। इट्स वेरी मेसी, बहुत मेसी है। बहुत डर्टी बॉक्सिंग होती है उसमें। कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि वो कभी भी नॉकआउट होने वाले हैं, बट वो कभी नॉकआउट होते ही नहीं है। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट राउंड 1 के बाद से आपको लगेगा कि भैया ये नॉकआउट होने वाला है क्या, ये ऐसे क्यों चल रहा है, वो ऐसे 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 क्यों फाइट कर रहा है। बट ये लोग ऐसे ही फाइट करते हैं फॉर सम रीज़न। बहुत भयानक प्रेशर फाइटर्स हैं। ये जेरल्ड मिरशार्ट के अगेंस्ट भी जो रेनियर डे रिडर की फाइट हुई थी, वो बहुत प्रेशराइज हो गए थे जेरल्ड, एंड टुवर्ड्स द एंड फिर फाइनली वो सबमिट हो गए थे। बट वो बहुत क्लोज फाइट थी अगेन,
ड्रिकेस डुप्लेसी की भी पता नहीं क्यों बहुत क्लोज फाइट्स होती है, एंड देन अचानक से वो कहीं से सबमिशन ले आते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोटोटाइप है। केविन हॉलैंड का यार मैं बात करूं तो एक ही इज बिकम अ जर्नीमैन, जो बहुत ही एक अनोइंग चीज़ है। केविन हॉलैंड का एक टाइम आया था 2022 में आई थिंक या 23 में, जब उनकी एक साल के अंदर अंदर 4-5 फाइट हुई थी, सारे वो जीत गए थे, एंड एक प्रॉपर लाउड माउथ ऑरा था उनका, कि वो फाइट के बीच बीच में बात करते थे वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे ये देखने में अच्छा लगता था। अब मैं इससे बोर हो गया हूँ कि भैया इसके बाद क्या, लाइक डू यू वांट टू बी समथिंग एल्स, क्या कुछ करना है आपको जीवन में, और मतलब क्या कुछ आई एस वाई एस कुछ कुछ बनो, कुछ नाम रोशन करो अपने माता पिता का, कुछ तो करो आगे। पता नहीं क्या उनका वो ऑरा बना के चलते कि हाँ मतलब कि हाँ मैं तो ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन ट्राइंग, ऐसा वो क्यों? पैसा मिल रहा है तेरे को इस चीज के लिए, फाइट फाइट प्रॉपरली। ही एक्चुअली हैज फॉट गुड कंपटीशन। जेडीएम के अगेंस्ट फाइट थी, लॉस बाय डिसीजन। उनकी एमवीपी के अगेंस्ट फाइट थी, लॉस बाय डिसीजन। तो ही इज फाइट गुड, ग्रेट, गुड कंपटीशन, बट वो हमेशा एक स्टेप पीछे रहते हैं फॉर सम रीजन, जो मुझे भी वेरी ऑनेस्टली कभी समझ नहीं आया। केविन हॉलैंड इज वेरी वेरी स्किल्ड एज अ फाइटर एंड एज अ जिजित्सु प्रैक्टिशनर, मतलब ग्रैपलिंग भी उनकी ठीक है। अब ठीक है, हमजा चिमाएव वाली फाइट को भूल जाओ, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हमजा चिमाएव इज अ बीस्ट, लेकिन उसके अलावा केविन हॉलैंड के सबमिशन विंस भी हैं। ही इज अ गुड ग्रैपलर एंड ही इज अ रियली रियली गुड स्ट्राइकर। उनके पावर भी है हाथों में। केविन हॉलैंड एक का एनिमी वो खुद है, बस। ही ट्राइज टू एक्ट टू कूल, ही वांट्स टू बी फनी, थोड़ा चिल, मतलब फन वाइब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यू एंजॉय टू अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट की बात तुम बोलते हो भाई लड़ने आया है। बट ठीक है, इस फाइट में अगर बोलें तो आई फील लाइक ये केविन हॉलैंड जो होते हैं, जो प्रेशर फाइटर्स होते हैं, उनसे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जेडीएम, ब्यूटीफुल बॉक्सिंग एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसके अंडर केविन हॉलैंड ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए थे। फिर अगर इनकी बात करें रेनियर डेरिडर की, ये भयंकर प्रेशर फाइटर है, लाइक प्रेशर इज इज मिडिल नेम। तो ये मुझे लग रहा है ये इस फाइट में भी ऐसा ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि जो 3 इंच रीच एडवांटेज है केविन हॉलैंड का, वो बहुत यूज़ कर पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी जो जो केविन हॉलैंड की लगेगी इज दैट, मतलब वो थोड़ा सा, जो प्रेशर फाइटर जो होते हैं उनको जैब से के लिए काफ़ी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, वो करेंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। ये एक प्रॉपर एक डर्टी बॉक्सिंग फेस्ट होने वाला है, बहुत ही ऑकवर्ड फाइट होने वाली है। इस फाइट का मैं अगर करूं प्रेडिक्शन, ये एक फन, मतलब एक ऑकवर्ड और फन फाइट होने वाली, बहुत ऑकवर्ड लगेगी देखने में, बट इट विल बी अ वेरी फन फाइट टू वॉच। थोड़ा डॉग फाइट की तरह है, इसको बोल सकते हो, ये होने वाली है। आई स्टिल लीन टूवर्ड्स रेना डेरेडियर। मुझे लग रहा है केविन हॉलैंड का एनिमी वो खुद है। आई मतलब अगर स्किल फॉर स्किल बात करें, आई वुड स्टिल गो फॉर केविन हॉलैंड, बट केविन हॉलैंड जस्ट ट्राई नहीं करते हैं एट दिस पॉइंट, एंड ये लगे है मैं तो ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं बकता है। रेनियर डेरिडर बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, पेनियल डारियोस वर्सेस रेनाटो मोइकानो, ये बहुत बढ़िया फाइट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। पहला रीज़न ये है, बेनिल डारियोस का ये लास्ट चांस है। ये चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सरूकियान, बैक टू बैक नॉकआउट्स। तो एक पॉइंट पे ही वाज सपोज टू बी अ चैलेंज, लाइक अ चैंपियनशिप फाइटर। उनको टाइटल शॉट मिलने ही वाला था, बट देन वो चार्ल्स ओलिवेरा से नॉकआउट हो गए, फिर वो अरमान सरूकियान से नॉकआउट हो गए, एंड अब वो रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं। मतलब इट्स फनी कि आपके हालात कैसे बदल जाते हैं, ऐसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ऐसे ऐसे हो जाता है उनका। मनी मोइकानो की अगर बात करें, इनका एक प्रॉपर करियर का रिसर्जेंस हुआ है। आई मीन रिसर्जेंस नहीं, ही वाज ऑलवेज अ टॉप कंटेंडर, लेकिन लास्ट कुछ फाइट्स में बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज, लेकिन उन्होंने एक फ्लिप स्विच कर दिया है। उन्होंने बेनवा सेंट डेनिस को बहुत पीटा, जेलिन टर्नर को बहुत पीटा, ड्रू डोबर को भी नहीं, वो उसमें पिट रहे थे उल्टा, बट ये अपनी ग्रैपलिंग लेवरेज करके वो जीत गए। इस फाइट में ओके, तो ये फाइट बहुत बड़ा टेस्ट है फॉर बोथ पीपल। एक तो बेनिल डारियुस का तो मैंने आपको बताया ही कि क्या मतलब क्या उनको यूएफसी में रहना भी चाहिए। ये डारियुस ने बोल भी दिया है कि दिस मे बी हिज लास्ट फाइट। ये फाइट पे डिपेंड कर रहा है, लाइक इस फाइट पे डिपेंड करता है कि क्या वो यूएफसी में रहना चाहते हैं कि नहीं। ये मुझे पता है क्या लग रहा है, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट पे आएगी। स्किल फॉर स्किल दोनों बहुत एक्चुअली बहुत इवनली मैच्ड हैं, ग्रैपलिंग दोनों की बहुत एलीट है, एंड उसको अकम्पनी करती है उनकी स्ट्राइकिंग जो ठीक ठीक है। तो उस मतलब उस हिसाब से अगर बात करें तो स्किल फॉर स्किल बहुत सिमिलर है। बट यार बेनिल डारियुस के आप कुछ इंटरव्यूज़ देखो पहले के, लग ही नहीं रहा है वो एक, क्या मतलब द वे ही इज टॉकिंग, लाइक वो बोल रहे कि ये शायद ये मेरी लास्ट फाइट होगी,
और अगर मैं इससे हार गया तो मैं रिटायर कर जाऊंगा। ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं। और हेनाडो मोइकानो की, मनी मोइकानो की अगर बात करें तो मोइकानो वांट्स मनी, ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं। मतलब ऐसा शो मी द मनी, लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, ये सब बोलते बोलते एक जो किलर इंस्टिंक्ट जो होता है वो मोइकानो लेके आ रहे हैं। तो जब स्किल फॉर स्किल मैच होता है ना तो माइंडसेट पे बात आती है। एंड आई वुड गो टुवर्ड्स मोइकानो इन दिस। मुझे लग रहा है एक सेकंड या थर्ड राउंड फिनिश ले सकते हैं वो। लेट्स सी होता है कि नहीं। नेक्स्ट फाइट पे अगर आते हैं, यूरी प्रोहास्का वर्सेस जामाहाल हिल। यार लाइट हेवीवेट पे एक बहुत बड़ा एक सागा चलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। ये जामाहाल हिल, यूरी प्रोहास्का, एलेक्स परेरा के बीच में एक इनका तिगड़ा बन गया है। ये तिगड़ा नहीं, सब जामाहाल हिल को पेल रहे हैं और जामाहाल हिल सबको पेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये पूरा हो रहा है। और सॉरी, फोर्थ पर्सन अपने एंकलाइव, ये चारों मतलब प्रॉपर एक ट्विटर वॉर चल रही है इन लोग की। ये यूरी प्रोहास्का जामाहाल हिल की का भी एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है, जहाँ पे जामाहाल हिल बोलते हैं यूरी प्रोहास्का को कि यू गॉट डोमिनेटेड, आई गॉट कॉट। तो एक Yamaha is a fucking dumbass, ठीक है। I'll just start with that. He's an idiot. Even मतलब उनको completely ignore करने उस fact क्योंकि he got knocked out in the first 3 minutes of his fight against Aris Pereira. And वो जब ये argument कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा गंदा कौन पिटा, तू बता ज़्यादा गंदा कौन पिटा। Nobody wins in this. कोई जीत नहीं रहा है इस आर्ग्यूमेंट में, दोनों चूतियां हैं मतलब। तो आप लिटरली ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि भाई ज्यादा चूतिया कौन है। आई मीन दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। बट पता है क्या, मुझे लग रहा है जामाहाल हिल का जो इल्यूजन है ये फाइटर्स को चाहिए। ये अगर ना हो मतलब दिस ये पता है उनका एक कॉन्फिडेंस लाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूएफसी फाइटर्स के लिए। यूरी प्रोहास्का की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक बहुत अच्छी एनर्जी लेके नहीं आएंगे इस फाइट में। वो काफ़ी दर्दनाक लॉसेस लेके आ रहे हैं। आई मीन ठीक है, उनके 2 एलिस पेरेरा केओ लॉसेस के बीच में एक विन था, एक नॉकआउट विन था अगेंस्ट अलेक्जेंडर रैकिच। उस फाइट में भी फर्स्ट राउंड में वो पिट रहे थे, उसके बाद ही फाउंड अ विन। मुझे लग रहा है जामाहाल हिल कितना भी बोल लो, उनको कितना भी बात करो, एलिस पेरेरा से नॉकआउट वगैरह भी हो गए, बट वो बहुत बढ़िया फाइटर हैं। MMA मैथ डज नॉट वर्क, ठीक है, मैं पहले इससे ही बोलूँगा। बट जामाहाल हिल ने डोमिनेट किया था ग्लोवर टेशियरा को, और यूरी प्रोहास्का पिट रहे थे ग्लोवर टेशियरा से। मतलब अगेन स्टाइल्स मेक फाइट्स, लाइक MMA मैथ डजंट वर्क, आप कितना भी बोल लो, बट एट द हाईएस्ट लेवल यूरी प्रोहास्का ने नहीं इम्प्रेस किया है। ठीक है, ही इज़ हैड लाइक सम नॉकआउट्स अगेंस्ट लेट्स से डोमिनिक रेज जो ऑलरेडी पिटते पिटते ही आ रहे थे, अलेक्जेंडर रैकेट जो ले ऑफ से आ रहे थे। तो एंड जो चैंपियनशिप विन भी थी ग्लोवर टेशियरा की, पूरे फाइट वो पिटे हैं, फिर एंड में ही फाउंड अ सबमिशन विन। तो ठीक है, अगेन इट्स क्रेडिट टू हिम, बट ओवरऑल इन दैट फाइट वो बहुत पिट रहे थे एलिस पेरेरा के अगेंस्ट 2 केओस। तो आई फील यूरी प्रोहास्का को जो बुशीदो कोड, जो सैमुराई माइंडसेट वगैरह है, नहीं चलेगा। वेरी ऑनेस्टली यू नीड टू, मतलब ही फोकसेस ऑन द रॉन्ग थिंग्स। उनको अपने बॉक्सिंग डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, स्ट्राइकिंग डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, हाउ टू इवेड बेटर, हाउ टू ब्लॉक बेटर। बट वो ऐसा पता नहीं ऊट पटांग अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं, but वो फिर आई डोंट नो, मतलब ही इज नॉट फिक्सिंग द राइट थिंग्स। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। उनका बहुत ही घटिया स्ट्राइकिंग डिफेंस है, एंड जामाहाल हिल की जो स्ट्राइकिंग है दैट्स अ परफेक्ट काउंटर टू समवन लाइक दैट। जामाहाल हिल हैज अ लॉट ऑफ पावर, बहुत पावरफुल स्ट्राइकर हैं वो। आप सिर्फ जिमी क्रूड की फाइट अगर देखो उनकी, हर पंच जो उन्होंने थ्रो किया, उन्होंने क्या 3-4 पंचेस टोटल लैंड करे थे, उसके बाद चेहरा देखो जिमी क्रूड का यार। ये प्रोसा का जो स्टाइल है, मुझे नहीं लगता है जामाहाल हिल के अगेंस्ट वर्क करने वाला है। जामाहाल हिल बाय सेकंड राउंड के यू मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट इस फाइट में। नेक्स्ट फाइट में आते हैं। You have to be man, Umar. You have to be man first. Virat Dvalishvili versus Umar Nurmagomedov. हाँ, I just don't see मिराब ये फाइट कैसे जीतेंगे। I don't know. ठीक है, the only thing जिससे उमर को थ्रेट होगा किसी भी हिसाब का, वो है मिराब का कार्डियो। एंड उमर ने अपनी कोरी सैंडिंगन वाली फाइट में दिखा दिया था कि कार्डियो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम, कि वो 5 राउंड पूरे गए और 5 राउंड के बाद भी मतलब ठीक है वो अच्छा फाइट कर रहे थे। ही एंडेड दैट फाइट स्ट्रॉन्ग। अच्छी फाइट करी उन्होंने ओवरऑल, मतलब बिल्कुल भी मुझे टुवर्ड्स द एंड वो टायर्ड नहीं लग रहे थे। मतलब ठीक है, मिराब का कार्डियो इज ऑन अनदर लेवल, बट मिराब क्या
मिराब की पेडिग्री अगर बोले, मिराब का पूरा आप रेज्यूमे देखो, स्ट्राइकर 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 स्ट्राइकर, क्या मतलब उनका प्रॉपर रेसलर मिला ही नहीं है आज तक। आप कितने भी लोगों को उठा लो, आप पीटर यान उठा लो, आप होजे आल्डो उठा लो, आप ये शॉन ओमैली उठा लो, हेनरी सेहुडो एक अकेला लेजिट हाई लेवल पे एक ओलंपिक रेसलर उनको मिला था। एंड हेनरी सेहुडो इज अ शेल ऑफ हिमसेल्फ, जो अपनी रेसलिंग बहुत कम यूज़ करते हैं फाइट्स में, जो भूल चुके हैं कि वो रेसलिंग के बहुत बड़े वो थे महारथी। एंड वो मेनली सिर्फ स्ट्राइक करते थे अपनी फाइट्स में, बहुत कम अपना रेसलिंग एक्चुअली यूज़ करते थे। एंड मिराब लाइक उन्होंने कम्प्लीटली आउट पेस किया हेनरी सेहुडो को। मुझे नहीं लगता है ये मिराब की जो स्ट्रेटजी रहती है, इंसान को पकड़ के केज के अगेंस्ट होल्ड करके नी मारने की, थोड़े पंचेस मारने की, ग्राउंड पे ले जाके कंट्रोल करके थोड़े पंचेस मारने की, ये नहीं काम करेगा उमर के अगेंस्ट। उमर उनके अगेंस्ट स्क्रैम्बल करेंगे, उठेंगे और फिर उनके मुंह में चढ़ेंगे, उनको पीटेंगे, दूर से किक्स फ्लिक करेंगे। आई जस्ट मतलब मिराब का पाथ टू विन ही मुझे इस पे लग ही नहीं रहा है। मतलब और आप कहोगे कि यार ठीक है, इट्स इजी टू पिक द दागिस्तानी। हाँ, बिकॉज इट्स इजी टू पिक इन दिस फाइट। अगर मिराब जीत गए, आई विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइज। एंड अगर वो जीत गए, वो बैंटमवेट गोट डिस्कशन में इंस्टेंटली आ जाएंगे, बिकॉज मिराब का आप जो भी कहो, उनका रेज्यूमे इज एलीट, मतलब क्रीम ऑफ द क्रॉप को उन्होंने बैक टू बैक बीट किया है। आई जस्ट डोंट सी उनका इस फाइट में पाथ टू विन है क्या। मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्या अगर उनकी स्ट्राइकिंग है नहीं, उमर की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी है। मिराब का जो 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 मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, वो एमओ जो वो हर फाइट में करते हैं, क्लिंच करके वो स्टॉल करके थोड़ा नी मार के, मतलब कंट्रोल टाइम धीमे धीमे लेना, क्लिंच कंट्रोल टाइम लेना, ग्राउंड कंट्रोल टाइम लेना, हल्के हल्के पंचेस वगैरह मारना, वो नहीं चलेगा यार उमर के अगेंस्ट। तो आईड गो विद उमर इन दिस फाइट। मुझे नहीं लगता है मिराब को वो फिनिश करेंगे उमर, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मिराब अगेन जो भी कहो वो है मिराब, ही स्टिल इज अ रियली गुड फाइटर, बट उमर विल बी जस्ट अ बिट बेटर एवरीवेयर। एंड मुझे नहीं लगता है मिराब एक भी राउंड लेंगे इस फाइट में, बिकॉज कैसे लेंगे, हाउ, व्हाट, ऐसा करेंगे क्या? मुझे यही सोचने में दिक्कत हो रही है कि कर क्या सकते हैं मिराब इस फाइट में। उमर बाय डिसीजन। अब ठीक है, मूविंग ऑन। इस्लाम माखचे वर्सेस अरमान सरूकियान, जिस फाइट का आप सब इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था। बहुत बड़ा एक नैरेटिव जो चलता हुआ आ रहा था कि इनकी पहले भी एक फाइट हुई थी, बहुत क्लोज फाइट, और मैंने भी पूरी इसकी वीडियो बनाई है, बाय द वे आई एम गिल्टी एज चार्ज, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, जाके देख लो उसको। आई फील लाइक ये इस्लाम माखचेव के करियर की, टीम खबीब की सबसे मुश्किल फाइट रहेगी इन द यूएफसी। टीम खबीब ने प्रॉपर रेसलर एट द हाईएस्ट लेवल आज तक फेस नहीं किया है, मतलब अरमान सरूकियान को ही फेस किया था, बट वो एक छोटा लेवल था यार। अरमान 22-23 साल का लौंडा था, उनकी उसकी फर्स्ट फाइट थी यूएफसी में, और वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी, तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रॉपर एक रेसलर एट द हाईएस्ट, प्रॉपर हाई लेवल पे एक लेजिट रेसलर ग्रैपलर उन्होंने नहीं फेस किया है आज तक। चार्ल्स ओलिवेरा इज नॉट अ रेसलर, सबमिशन ग्रैपलर बहुत अच्छा है, उनका जुजित्सु बहुत अच्छा है, बट वो रेसलर नहीं है। अरमान सरूकियान इज, एंड टीम खबीब को ऐसा फाइटर बहुत कम फेस करने को मिला है जो उनके रेसलिंग से डरे ना। हर फाइटर जिनसे उन्होंने फेस किया है, एवरी सिंगल फाइटर इज ऑलवेज, मतलब उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि अच्छा ठीक है, टेक डाउन से बच के रहना है। अरमान स्क्रैम्बल से डरेंगे ही नहीं, बिकॉज ही नोज कि उनके रिवर्सल्स हैं, कि अगर वो टेक डाउन भी हो गए, उनके रिवर्सल्स एलीट हैं, कि अगर टेक डाउन अटेम्प्ट भी आ जाए इस्लाम का, तो उनकी डिफेंसिव रेसलिंग अच्छी है। वो कॉन्फिडेंस ही जब आ जाए तो फाइटर का ऑरा ही बदल जाता है यार। उनकी स्ट्राइकिंग में उनको और कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क लेने में, स्ट्राइकिंग में, लाइक पोटेंशियल रिस्क जो उनको नॉकआउट दिला सकते हैं, वो भी वो एक गेट उनका खुल जाता है दिमाग में, तो वो और खुला खुला स्ट्राइक करते हैं। अगर वो डरे ना कि भैया मैं टेक डाउन हो जाऊंगा, फिर मैं उठ ही नहीं पाऊंगा पूरे राउंड चला जाएगा, तो मैं रिस्क ही नहीं लूंगा। अरमान के फेवर में ये आएगा तो है, ठीक है। बट अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, और ठीक है सारा बायस आप हटा दो, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई कई काफ़ी सारा अपना फैन बेस इस्लाम की तरफ बायस्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आप सब हटा दो, ठीक है, सारा बायस भी हटा दो, प्योर ऑब्जेक्टिवली मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, क्या आप अरमान को इस्लाम को सबमिट करते हुए देख सकते हो? नहीं। क्या आप अरमान को इस्लाम को नॉकआउट करते हुए देख सकते हो? प्रॉब्ली नॉट।
क्या आप इस्लाम अरमान को लाइक क्या आप इस्लाम को नहीं, इस्लाम क्या, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, क्या इस्लाम अरमान को नॉकआउट कर सकते हैं? प्रोबेबली यस। क्या इस्लाम अरमान को सबमिट कर सकते हैं? प्रोबेबली यस, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बहुत थ्रेट में आए थे अरमान, बट अगेन दैट वाज ऑफ द बैक एंड अरमान डोमिनेंट पोजीशन में थे उस समय। वो उसके भी ठीक है, वो अपने टेक्निकल्स हैं, बट अरमान दो बहुत क्लोज सबमिशंस में कैच हुए थे एंड वो किसी तरह वो निकल गए थे प्योर ग्रिट से। बट अगेन दे गॉट वेरी क्लोज। तो फिनिशिंग पोटेंशियल इस फाइट में इस्लाम माखाचेव का माइल्स अबव है, वेरी ऑनेस्टली। लेकिन मुझे नहीं लगता ये फाइट फिनिश होगी। मुझे लग रहा है ये दोनों अपनी अपनी ग्रैपलिंग बहुत अच्छे से काउंटर करेंगे। अरमान सरूकियान ने लास्ट फाइट से, मतलब ये दोनों इंसान ही अपने लास्ट फाइट से बहुत इंप्रूव हुए हैं। इन दोनों की ग्रैपलिंग एक दूसरे को बहुत अच्छे से काउंटर करती है। अरमान की स्ट्राइकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। इस्लाम ओवरऑल ब्यूटीफुल बॉक्सर। पता है डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस यहाँ आएगा कि इस्लाम हैज़ बिन थ्रू 5 राउंड वॉर्स, ठीक है। डस्टिन पोरियर 5th राउंड तक फाइट गई, डॉग फाइट बन गई थी आफ्टर पॉइंट, प्रॉपर बैक एंड फोर्थ। एक जो डॉग फाइट के थ्रू जाने का एक जो ग्रिट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एलेक्स वोल्कानोव्स्की वाली भी जो फाइट थी, राउंड 4 राउंड 5, जब आगे वाला इंसान आपके मुंह में चढ़ रहा है और आपको फिनिश नहीं मिल रहा है और आपको पता है कि भैया मुझे अब राउंड लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा फिनिश नहीं आ रहा है, वो जो आप थके भी हो आफ्टर द 3rd राउंड, वो जो एक ग्रिट होता है, वो एक डॉग जो अंदर से निकलना पड़ता है टू कोर्स टू द एंड ऑफ दैट फाइट, वो इस्लाम का एक्सपीरियंस उसमें इतना ज़्यादा है ना। मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखेगा इस फाइट में। स्किल फॉर स्किल आइड से ग्रैपलिंग दोनों की बहुत सिमिलर, बहुत क्लोज रहेगी। मुझे नहीं लगता है कोई भी ग्रैपलिंग में एक दूसरे को डोमिनेट करेगा। ये दोनों एक दूसरे की ग्रैपलिंग को काउंटर करेंगे। इस्लाम की स्ट्राइकिंग इज़ अ बिट बेटर देन अरमान का एक नॉकआउट था अगेंस्ट बेनिल डारियुश, उसके अलावा इट्स बिन ओके। उन्होंने बहुत कुछ स्पेशल नहीं दिखाया है स्ट्राइकिंग में। तो इस्लाम की स्ट्राइकिंग भी मुझे हल्की ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड जो ग्रिट जो चाहिए राउंड 4 राउंड 5 के थ्रू जाने के लिए, वो इस्लाम के फेवर में रहेगा। अरमान को उतना एक्सपीरियंस नहीं है 5 राउंड फाइट करने के लिए। तो इस फाइट में मुझे नहीं लग रहा है ये फाइट फिनिश होने वाली है। इस्लाम माखाचेव विल जस्ट डू अ लिटिल बेटर एवरीवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है। हर एस्पेक्ट में वो थोड़े से और अच्छे होंगे और ऐसे ही वो 3 से 4 राउंड लेंगे। अरमान के अर्लियर इन द फाइट मोमेंट्स पक्का होंगे। ये इस्लाम के लिए आसान फाइट नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये इस्लाम के लिए डिफिकल्ट फाइट है, लेकिन हमेशा जो एक कदम आगे वाला जो होता है फाइटर, मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव हमेशा जस्ट एक कदम आगे रहेंगे अरमान सरूकियान से, और बहुत क्लोज डिसीजन वो जीतने वाले हैं अगेंस्ट अरमान सरूकियान। ही विन 4 राउंड्स, मे बी 3 ऑल्सो, अगर अरमान का बहुत अच्छा एक दिन गया। बट आई फील लाइक ये 3 से 4 राउंड जीत के इस्लाम माखाचेव एक डिसीजन विन इसको लेंगे एंड ही इज़ गोना विन दिस फाइट। मुझे लग रहा है लाइक अरमान सरूकियान अगर 19 हैं तो इस्लाम 20 हैं। तो मुझे ये जो वो रहता है, मुझे लग रहा है ऐसा इट्स दैट क्लोज स्किल फॉर स्किल अगर मैं बोलूँ। बट इस्लाम विल बी अ लिटिल बेटर। ये डोमिनेशन मुझे नहीं लगता ये डोमिनेशन होने वाला है। इट विल बी अ वेरी क्लोज फाइट, बहुत फन फाइट होगी। आई एक्चुअली थिंक कि ये मिराब वर्सेस उमर एक बोरिंग फाइट होगी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज ये एक डिसीजन तक जाएगी, धीमे स्लो फाइट होगी इन लेकिन टिपिकल मिराब फैशन। एंड या ठीक है, ये वो रहे मेरे पिक्स। आपको आप इनसे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे कमेंट से बताओ। और यार इस वाले इवेंट के लिए मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी। मैं बैंगलोर में हूँगा। मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है इस बात का। मुझे बहुत आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं बढ़िया ऐसा लाइक साल का पहला पेपर व्यू बढ़िया आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, बट मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अवेलेबल ही नहीं रहूँगा। एंड संडे को भी रिएक्शन वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी बिकॉज मैं संडे को भी सुबह फ्लाइट में हूँगा। जस्ट थोड़े बिजी है यार दिन, क्या करें। बट ठीक है यार, उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।